तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, MS वर्ड में हमने एक आई कार्ड जनरेट किया और अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल आई कार्ड्स खुद ही जनरेट हो गए हैं, जिसमें हर स्टूडेंट का देखिए अलग अलग नाम आ गया है और डिटेल आ गई है। वैसे दोस्तों, अगर आपके ऑफिस में आप अपने एम्प्लॉयज़ का या अपने स्टूडेंट्स का आई कार्ड जनरेट करना चाहते हैं MS वर्ड में, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस ये वाली पूरी वीडियो देखना ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आए कि आप MS वर्ड में मेल मर्ज के इस्तेमाल से ये वाला काम बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप MS वर्ड में आई कार्ड्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक की मदद से। तो सबसे पहले आई कार्ड डिज़ाइन करने से पहले आपको यहाँ पे अपना डाटा भी सेव करके रखना पड़ेगा, जो डाटा आपने आई कार्ड्स में डालना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक्सेल की यहाँ पे वर्कबुक ओपन कर ली है और यहाँ पे अपना सारा डाटा लिख लिया है। अभी मैंने देखिए स्टूडेंट्स का डाटा डेमो के तौर पे यहाँ पे लिखा है, जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और एड्रेस। वैसे अगर आपने कोई एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना हो या स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना हो, तो आपने यहाँ पे देखिए सारा डाटा अपने एक्सेल की फाइल में एंटर कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। जब आपका देखिए ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डाटा एंट्री का, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आई कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है MS वर्ड में। अब देखिए, अगर आपने आई कार्ड डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आप अपनी शीट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस शीट में भी आप आई कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है यहाँ पे A4 पेज, और अगर आप यहाँ पे कोई और पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेआउट के टैब में जाके साइज़ में जाके यहाँ पे जो भी पेज आपने, जिस पेज में आप आई कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको A4 शीट पे बता रहा हूँ कि कैसे डिज़ाइन करना है, तो जस्ट मैंने A4 यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब देखिए, आई कार्ड डिज़ाइन करने के सबसे पहले मैं टेबल इंसर्ट करूँगा। तो मैं जस्ट इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल्स में जाता हूँ और यहाँ से 5x2 का एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो आई कार्ड का साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज़, उसके हिसाब से आपके A4 में यहाँ पे 10 आई कार्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 रोज और 2 कॉलम्स का यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ, मतलब इसका साइज़ सेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है टेबल लेआउट के टैब में। और जो यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे जो हाइट है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 इंच, और जो विड्थ है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3 इंच, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा भी आपको साइज़ का आई कार्ड चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके देखिए टेबल की विड्थ सेट हो गई है। और अभी आप देख रहे हैं जो टेबल है यहाँ पे 2 पेजेस में चला गया। अब मैं इसको सिंगल पेज में कैसे करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ लेआउट के टैब में, और जो मार्जिन्स है ना, इसको मैं यहाँ पे नैरो कर लेता हूँ ताकि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे मार्जिन्स पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नैरो। तो आप देखेंगे आपका जो टेबल है वो एक पेज में यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं जो आपका टेबल हुआ यहाँ पे, जो हमने इंसर्ट किया है, ये पेज के देखिए थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये टेबल आपके पेज के सेंटर में आए। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो आपका देखिए टेबल यहाँ पे सेंटर में भी आ गया है। अब देखिए, मैंने जो डिज़ाइन करना है आई कार्ड, वो बिल्कुल टेबल के अंदर अंदर करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप आई कार्ड डिज़ाइन करें तो ये पर्टिकुलर बॉक्स है ना, इसके अंदर ही डिज़ाइन करना, इससे बाहर बिल्कुल भी ना निकालना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर की जो हेडिंग होती है आई कार्ड की, जहाँ पे हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, जस्ट मैं जाता हूँ इंसर्ट में और एक शेप ले लेता हूँ जो कि होती है आपकी रेक्टेंगल की। इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपने बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके अपनी शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो शेप मैंने ड्रॉ करी है देखिए टेबल के यहाँ पे बिल्कुल अंदर अंदर ड्रॉ करी है। उसके बाद मैं यहाँ पे शेप फिल में जाके इसका कलर डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से रेड, और इस शेप को मैं थोड़ा सा शेप दे देता हूँ अच्छे ढंग से ताकि और भी अच्छा लगे। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे शेड फॉर्मेट के टैब में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट्स का। अभी देखिए ये डिसेबल है, डिसेबल इसलिए है क्योंकि हमने अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। तो मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ, ब्राउज पे जाके इस डॉक्यूमेंट को मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सिलेक्ट से सेव कर लेता हूँ ID मेल मर्ज, ताकि मुझे याद रहे, और जस्ट मैंने इसको सेव कर लिया। अब आपका देखिए डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब
अब जब आप इस शेप पे क्लिक करेंगे और शेप फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको देखिए एडिट पॉइंट्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो कि होगा एक्टिवेटेड। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पॉइंट्स में। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम इस शेप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे जैसा भी चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ पे जो कॉर्नर वाली लेफ्ट हैंड साइड की इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और वाइट कलर का देखिए पॉइंट मिल जाएगा। तो जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का जो ब्लैक कलर का बॉक्स है इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ताकि जो मेरी शेप है वो थोड़ा सा कर्वी लुक में आ जाए और अच्छी लगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी शेप यहाँ पे तैयार हो गई है। अब मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ और जो इसकी शेप की आउटलाइन है वो यहाँ से हटा देता हूँ। तो जस्ट मैं अगेन शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप आउटलाइन में जाके इसको कर देता हूँ नो आउटलाइन। अब मैं थोड़ी सी इसमें शेडिंग इफेक्ट भी दे देता हूँ। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस शेप की कॉपी बनाने के लिए जस्ट मैं कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। तो देखिए इस शेप की यहाँ पे कॉपी भी बन के तैयार हो गई है। अब इस शेप की कॉपी का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं शेप फिल में जाके इसको मैं कर लेता हूँ येलो। बाकी जो भी कलर है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और एरो की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो येलो वाली शेप है हमारी पीछे चल जाए रेड के। तो जस्ट मैं यहाँ पे येलो वाली पे क्लिक करता हूँ, शेप फॉर्मेट पे जाके इसको क्लिक कर लेता हूँ सेंड बैकवर्ड। तो देखिए बैकवर्ड साइड चली गई और येलो कलर की देखिए बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे शेडिंग यहाँ पे आ गई है। आप अपने हिसाब से जैसे भी डिज़ाइन चाहें, बहुत सारे डिज़ाइन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि शेप इफेक्ट में जाके अगर आपने शेडो इफेक्ट देना है और कुछ देना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेता हूँ। तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट टैब में और यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे। पूछेगा कि आपने कौन सा इंसर्ट करना है। तो जहाँ पे मैं फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स से इस बॉक्स में यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेता हूँ। लेट्स से GL कंप्यूटर्स में लिखना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने GL कंप्यूटर्स लिख लिया, ओके। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे इसको साइज डिफाइन कर लिया। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा आपको अनऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट है और आगे का कलर भी देखिए प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहा। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी सेटिंग करनी है। आप जस्ट इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आपने यहाँ से हटा देना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे शेप फिल में जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नो फिल। तो आप देखेंगे पीछे का कलर यहाँ पे हट गया है और जो आगे का कलर है उसके लिए मैं जस्ट होम टैब में जाता हूँ और जो आपका फॉन्ट का कलर है इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ वाइट। तो आप देखेंगे वाइट कलर यहाँ पे आ गया है और जो आउटलाइन है इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो जस्ट मैं शेप फॉर्मेट में जाता हूँ और शेप आउटलाइन है इसको मैं हटा देता हूँ नो आउटलाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखा आ गया है और प्रॉपर ढंग से यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। इसके नीचे मैं देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं एड्रेस लिख लेता हूँ अपने इंस्टीट्यूट का। तो जस्ट मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखता हूँ। तो देखिए कर्सर के आगे देखिए प्लस का निशान आ गया। तो मैं इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ताकि एक टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट हो जाए और यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिख लेता हूँ। लेट्स से द माल रोड शिमला, ओके। जस्ट मैंने डेमो के लिए ये वाला एड्रेस लिख लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ पूरा और इसका जो साइज़ है मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अभी देखिए 14 है, इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ 10, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ में मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर की तरफ ताकि ये प्रॉपर ढंग से यहाँ पे आ जाए। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए अपने इंस्टीट्यूट का लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में जाने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप्स में और यहाँ पे एक सर्कल की शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो मर्जी शेप में अपना लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सर्कल इंसर्ट कर लिया। अब देखिए मैंने इस शेप के अंदर यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे शेप फिल में जाना है और नीचे जाना है यहाँ पे जो कि होता है आपका पिक्चर में जाने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आपने क्या लोगो इंसर्ट करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने सेव किया है अपना लोगो। तो देखिए मैंने ये वाला फोल्डर है हमारा, तो इसको क्लिक किया और ये वाला लोगो है हमारा, हमने इसको डबल क्लिक किया। तो आप देखेंगे ये वाला लोगो आपका इंसर्ट हो गया। अब जो इसकी आउटलाइन है वो आपने यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से नो आउटलाइन कर देनी है। तो आप देखेंगे आपका लोगो प्रॉपर वे में यहाँ पे इंसर्ट हो गया है।
अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ आइडेंटिटी कार्ड की, तो जस्ट मैं यहाँ पे इस अगेन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल बटन प्रेस करके ही यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। और अभी देखिए वाइट कलर में है तो मैं इसको जस्ट ब्लैक कलर कर लेता हूँ। तो होम टैब में जाके यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर इसको कर लेता हूँ ब्लैक, और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख लेता हूँ आइडेंटिटी कार्ड। ओके, तो जस्ट मैंने आइडेंटिटी कार्ड लिख लिया और जस्ट मैंने इसको सेंटर अलाइन कर लिया कंट्रोल ई की मदद से, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये ठीक लगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे भी मैं चाहता हूँ, बस आपने ध्यान रखना है कि जो बॉक्स है इससे बाहर आपका टेक्स्ट बॉक्स नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे मैं एक फ़ोटो का यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन इंसर्ट में जाके एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ जो कि होता है आपकी राउंडेड रेक्टेंगल। इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ोटो का यहाँ पे बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी जो स्टूडेंट्स की फ़ोटो है वो यहाँ पे आ जाए, और इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए यहाँ पे लिखने के लिए इस साइड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए अपना टेक्स्ट इंसर्ट करूँगा, तो अगर मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो देखिए पूरा टेक्स्ट आपका नीचे आ जाएगा। तो अब अगर आपने यहाँ पे देखिए टाइप करना है तो जस्ट में क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है एंड बटन। जैसे एंड बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर बिल्कुल एंड में आ जाएगा, और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब जो फर्स्ट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ, तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है इसको ब्लैक कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट साइज भी मैं कर लेता हूँ 10, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉलन को आगे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे देखिए टैब बटन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप अगले बॉक्स में चल जाएंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पे स्पेस का यहाँ पे यूज़ करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फादर नेम, ओके, और स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो अगेन यहाँ पे कॉलन लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने आइडिया से ये कॉलन अपने डिफाइन कर लेने हैं। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और अगेन यहाँ पे मैं कॉलन लिख लेता हूँ। और उसके बाद क्या था हमारा जो डेट ऑफ बर्थ के बाद था हमारा क्लास और एड्रेस, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ और अगेन यहाँ पे कॉलन लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस, और यहाँ पे अगेन कॉलम लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे पूरा टेक्स्ट देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ब्लैक कलर में यहाँ पे कर लिया। अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही है, इस लाइंस का मतलब है कि यहाँ पे ये एरर बता रहा है, मतलब आपको ग्रामेटिकल एरर बता रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आप जस्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए यहाँ पे F7 बटन, तो आप देखेंगे आपकी प्रूफिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। तो जस्ट आप इसको इग्नोर वंस इग्नोर वंस इग्नोर वंस इग्नोर वंस कर लीजिए, तो आपके देखिए पूरे एरर यहाँ पे हट भी जाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों जो हमने एक्सेल में ये वाला डाटा लिखा है, इस डाटा को हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कैसे लेके आएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मेल मर्ज का। तो हम अगेन यहाँ पे जाते हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट और चूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे भी आपने अपनी एक्सेल की फ़ाइल सेव करके रखी है। तो अभी देखिए हमारी एक्सेल की फ़ाइल इस फोल्डर में है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और इसको कर लेता हूँ ओपन। ये वाले आपको शीट का नाम देगा, मतलब ये वाली शीट का नाम सेम होगा जिस शीट में हमने यहाँ पे टाइप किया है। उसके बाद मैं जस्ट ओके प्रेस कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो एक्सेल का डाटा है वो इंपोर्ट हो गया है। अब जस्ट आपने इस वाले डाटा को इसके अंदर डालना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक बार स्पेस बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेलिंग टैब में जाना है आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड में। यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है नेम में, तो आप देखेंगे नेम इंसर्ट हो गया। उसके नीचे जाता हूँ, अगेन स्पेस बटन प्रेस करता हूँ और उसके नीचे मैंने फादर नेम करना है, तो फादर नेम आ गया, इंसर्ट हो गया। देन क्लिक करता हूँ, देन अगेन स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, तो इसके आगे मैं करता हूँ डेट ऑफ बर्थ और इसके आगे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ क्लास और इसके आगे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जस्ट अब देखिए हमारा पूरा डाटा एक्सेल के फाइल का यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब मैंने इसको डिस्प्ले कराना है। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स है सब डाटा यहाँ पे मैंने एक साथ डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए दोस्तों जस्ट आपने यहाँ पे मेलिंग टैब में ही जाना है और यहाँ पे आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है लेबल्स में। लेबल्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाले जो ऑप्शन है आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। देन ओके प्रेस करना है। ये पूछेगा आपसे, तो जस्ट आपने ओके करना है। तो आप देखेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पे डिलीट हो गया, एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो वापस आपने वही वाला पेज लाने के लिए आपने Ctrl+Z बटन प्रेस करना है, तो दोबारा वहीं पे चल जाएंगे। और अब आपने यही वाला सेम जो आइडेंटिटी कार्ड है सारे टेबल्स में यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे अब क्या करना है, आपने
यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले जो आइडेंटिटी कार्ड है, और मेलिंग टैब में जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट लेबल्स का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपके लेबल्स सारे जो आपके कॉलम्स है, जो सारे आपके टेबल के कॉलम्स है, वो अपडेट हो जाएंगे सब में। अब आपने जो डाटा इंसर्ट किया है वो देखना है, तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे जाइए प्रीव्यू रिजल्ट्स में। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फर्स्ट आपका राहुल, दूसरा मीना, ठीक है, साक्षी का, धीरज का, किशोर का। अभी देखिए मैंने डाटा अभी नहीं डाला, और जैसे आप डालेंगे तो ये वाला डाटा भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और इस आइडेंटिटी कार्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लिक कर लेता हूँ, तो अभी देखिए दूसरे जो आइडेंटिटी कार्ड है इसमें चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए जस्ट आपने अगेन यहाँ पे अपडेट लेबल पे क्लिक करना है, तो देखेंगे सब में चेंजेस यहाँ पे हो गए हैं। तो आप देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इंसर्ट करनी है यहाँ पे पिक्चर्स, मतलब आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर्स। तो उसके लिए दोस्तों हमें देखिए बारी बारी से इंसर्ट करनी पड़ेगी पिक्चर्स। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपनी शेप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर। और जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव होगी, जैसे कि फर्स्ट है हमारी ये वाली पिक्चर, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, तो जस्ट इस पर क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गई है। वैसे दोस्तों जो भी आपकी पिक्चर्स है आप क्लिक करिए शेप फिल में, पिक्चर्स पे जाइए और यहाँ से अपनी जो भी पिक्चर्स है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्लिक की मदद से अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड्स बना सकते हैं, अपने ऑफिस के या अपने इंस्टीट्यूट के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कुछ इसी तरीके से, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए जो कि है www.creativelearningbyritej.in। यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या आप बहुत ही आसानी से हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश प्ले स्टोर से। जैसे आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जिस कोर्स में भी एनरोलमेंट करनी है उस कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं सारी वीडियोस का। मतलब आपने एक बार पेमेंट करनी है, आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे रेगुलरली जो जो हम वीडियोस डालते रहेंगे वो इस कोर्स में आती रहेगी। साथ ही में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर।